आज हम लोग इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या है ना। यदि भारत में पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करता है तो उसका फंक्शन क्या, वो काम क्या करता है। ठीक है, चलिए इसके मीनिंग के बारे में हमने समझ लिया है ना। लेकिन आज हम लोग समझेंगे कि आखिर, पिछले वाले क्लास में हमने बेसिकली मीनिंग के बारे में समझा था, आज हम लोग समझेंगे कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी करता क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली क्या करता है, देखिए पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है बेसिकली, जितने भी हमारे पॉलिटिकल ऑफिसेस हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए जैसे सचिवालय है आपका, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका एक एजुकेशन मिनिस्टर का एक ऑफिस है, उसको कौन चलाएगा, उसको लीड कौन करेगा, बस समझ में आ रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसको लीड कौन करेगा। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, उसको कौन लीड करेगा, है ना। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, उसको लीड कौन करेगा। तो जितने भी हमारे पॉलिटिकल ऑफिसेस हैं, डिपार्टमेंट है, उन सभी को भरने का काम किसका, उस सभी को लीड करने का काम किसका है, पॉलिटिकल पार्टी का है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब पॉलिटिकल पार्टी कोई जीत जाता है, जब उसका गवर्नमेंट बनता है, तो उसमें हमारे क्या होते हैं, अलग अलग लोग मिनिस्टर बनते हैं जो कि अलग अलग गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट को संभालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे कोई कोई बन गया हमारा स्वास्थ्य मंत्री, कोई बन गया शिक्षा मंत्री, कोई बन गया हमारा सड़क निर्माण मंत्री, है ना, कोई रेलवे मंत्री बन गया, ये सब हमारा कोई वित्त मंत्री बन गया जिसको हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, विदेश मंत्री बन गया कोई, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे क्या पॉलिटिकल ऑफिसेस हैं, डिपार्टमेंट है, इसको भरने का काम कौन करते हैं, हमारे पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। ठीक है, और ये अच्छा आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इन सारे पॉलिटिकल जितने भी हमारे इन सभी जगहों पे जितने भी हमारे पॉलिटिकल ऑफिसेस हैं, इनमें यदि हमारा कोई लीडर ना हो तो क्या ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपके घर में यदि आपके फादर बड़े बड़े डिसीजन ना ले तो क्या आपका घर चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। और वही बात यहाँ पे भी होता है, किसी डिपार्टमेंट को यदि रूल करना है या फिर उसको चलाना है अच्छी तरीके से तो उसमें एक लीडर का होना जरूरी है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली हमारे पॉलिटिकल ऑफिसेस को उसको भरने का काम करता है। ठीक है, और जितने भी हमारे पॉलिटिकल पावर है उसको वो परफॉर्म करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। पॉलिटिकल पावर का मतलब क्या हो गया, पॉलिटिकल पावर का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई एक आदमी है, किसी पार्टी से बिलोंग करता है और वो बन गया एजुकेशन मिनिस्टर। यदि हमारे भारत में शिक्षा का हालत ख़राब है, वो अपना पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे शिक्षा को इम्प्रूव करेगा। क्या पावर के रूप में, क्या मारपीट के नहीं, पावर का मतलब यहाँ पे है कि उसके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाएगा, अच्छे अच्छे पॉलिसी लाएगा, है ना, स्कूल बनवाएगा, कॉलेज बनवाएगा, यूनिवर्सिटी बनवाएगा। ये हो गया पावर का मतलब, पावर का मतलब यही हुआ। ठीक है, आगे उसके बाद पार्टीज डू दिस बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शंस। तो अब जो है आखिर सवाल ये उत्पन्न होता है कि पार्टी यानी कि पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग पॉलिटिकल ऑफिसेस को, अलग अलग पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को कैसे वो फुलफिल करेगा, कैसे, तो उसके लिए उनको अलग अलग काम करना पड़ता है। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं ना, आपके एनसीईआरटी बुक में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके दिया हुआ है, लेकिन हमने भी वही चीज़ यहाँ पे किया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे कर दिया है। और उस टॉपिक के अंदर यानी कि पहले वाले के अंदर आप क्या पढ़ेंगे उसका हमने यहाँ पे मेन हेडिंग भी दे दिया है। ठीक है, हालांकि ये चीज़ आपका एनसीईआरटी में कंटेंट है, लेकिन यहाँ पे हमने फर्स्ट करके पहले वाले में आप क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम जान लिए हैं, सेकंड लिख के उसके बारे में आप क्या पढ़ने वाले हैं ये भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ताकि आपको समझ में ज़्यादा आ सके और ये आप बता सके कि पहले पॉइंट में हमने किस बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो पहले वाले पॉइंट में आप पढ़ने वाले हैं कंटेस्टिंग इलेक्शन के बारे में। तो पहला बात तो ये कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो सबसे पहले क्या करेगा, चुनाव को लड़ेगा, यानी कि इलेक्शन को कंटेस्ट करेगा। ठीक है, चलिए इसी के बारे में जानते हैं। पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, आप देखते होंगे कि जब चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे हमारे विधानसभा का चुनाव हो, विधानसभा मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जब चुनाव हो, उस वक्त हमारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन को लड़ते हैं, कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन को अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं ताकि लोग उसको वोट दे सके, वो जीत सके। तो पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहला काम क्या करेंगे, इलेक्शन को लड़ेंगे। ठीक है, आगे इलेक्शंस आर फाउट मेनली अमंग्स्ट द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमारे जो इलेक्शन लड़े जाते हैं, जो चुनाव लड़े जाते हैं, वो बेसिकली किसके बीच में, कैंडिडेट्स के बीच में। अलग अलग पार्टी अपना अलग अलग कैंडिडेट को खड़ा करता है और जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिल गया वो पार्टी वहाँ से जीत जाएगा। क्या हर जगह से नहीं, केवल उस जगह से जहाँ से वो वोट ज़्यादा अचीव करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। पार्टीज सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वेज। अब लेकिन यहाँ पे ना पार्टी जो है ना अपने कैंडिडेट को
अलग अलग तरीके से सेलेक्ट करती है। मतलब कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग कंट्री में कैंडिडेट को अलग अलग तरीके से सेलेक्ट करती है कि कौन हमारे लिए किस जगह से चुनाव को लड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो हमारा जगह है, इस जगह से चुनाव कौन लड़ेगा, कौन कैंडिडेट होगा, ये कौन सेलेक्ट करेगा, पार्टी सेलेक्ट करेगा। लेकिन कैसे, तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग कंट्री में तरीका अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट्स। मतलब कि यूएसए में जब चुनाव होता है तो वहाँ पे किसी जगह से कोई कैंडिडेट चुनाव को लड़ेगा, ये कौन तय करेगा, वहाँ के मेंबर, उस पार्टी के मेंबर और उस पार्टी के सपोर्टर ये तय करेंगे कि हम यहाँ इस जगह से कौन इंसान चुनाव को लड़ेगा। लेकिन भारत में क्या होता है भाई, इन इंडिया टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। लेकिन भारत में क्या होता है, पार्टी के जो टॉप लीडर होते हैं, जो टॉप लीडर होते हैं, जो उस पार्टी के लीडर होते हैं, वही तय करेगा कि किस जगह से कौन से कैंडिडेट चुनाव को लड़ेगा। बात समझ रहे हैं, कोई समस्या। जैसे हमारे भारत में अभी रूलिंग पार्टी कौन है, बीजेपी है, तो बीजेपी का भी लीडर कौन है, नरेंद्र मोदी जी है ना। तो वो तय करेंगे कि भारत के किस हिस्से से हमारा कौन सा एमपी चुनाव को लड़ेगा, है ना। तो ये हमारा होता है किसमें, इंडिया में। तो अलग अलग कंट्री में कैंडिडेट को चुनने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। तो यूएसए में वहाँ के उस पार्टी के मेंबर और उस पार्टी के सपोर्टर तय करेंगे कि किस जगह से कौन से कैंडिडेट चुनाव को लड़ेंगे। लेकिन भारत में पार्टी के टॉप लीडर चूज करेंगे कि कौन सा लोग कहाँ से चुनाव लड़ेगा। ठीक है, ये पहला हमारा फंक्शन था पॉलिटिकल पार्टी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर सेकेंड है आपका फॉर्मिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। भाई अब जब आपने चुनाव लड़ लिया, चुनाव आपने जीत लिया, तो क्या आपने चुनाव केवल पार्लियामेंट में बैठने के लिए लड़ा था, आपने चुनाव जीत लिया लेकिन क्या आप पार्लियामेंट में चुपचाप बैठेंगे, नहीं। आपका काम क्या है, प्रोग्राम बनाना, पॉलिसी बनाना, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंच सके, लोग आपको अगले बार वोट दे सके, है ना। तो अब ये पॉलिसी प्रोग्राम कैसे बनाता है, जैसे देख लीजिए, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। इनकी अलग अलग पार्टी जब चुनाव को जीतती हैं, जब वो पार्लियामेंट में बैठती हैं या फिर जब हमारे विधानसभा में वो बैठते हैं, तो हमारे लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से और अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम और पॉलिसी वो लोग लाते रहते हैं, नियम कानून लाते रहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। ठीक है, आगे, ईच ऑफ अस may have different opinions and views on what policies are suitable for the society। ये बात आपको समझना पड़ेगा, जो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अब जो करने वाला डिस्कस वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अब देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यानी कि एक एरिया से या तो एक एमएलए जीतेगा या तो एक एमपी जीतेगा, है ना। तो उस एरिया में तो हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं, लाखों लाखों लोग रहते हैं। अब जब लाखों लोग हैं तो लाखों प्रकार का डिमांड होगा, लाखों प्रकार का विचार होगा, ओपिनियन होगा, है ना। तो क्या वो कैंडिडेट लाखों प्रकार के ओपिनियन को, व्यू को मानेगा, नहीं मानेगा। क्या वो फिर देखेगा, वो ये देखेगा कि ज़्यादातर लोगों का डिमांड क्या है। किसी एरिया में 1 लाख आदमी रह रहा है और 1 लाख प्रकार का डिमांड है, मान लीजिए 50 से 1000 अलग अलग डिमांड है, तो क्या वो कैंडिडेट 50,000 डिमांड को मानेगा, कभी नहीं मानेगा। वो ये देखेगा कि इस मोहल्ले में सबसे ज़्यादा लोगों का डिमांड क्या है, जो सबसे ज़्यादा डिमांड होगा उसी के ऊपर वो पॉलिटिकल पार्टी का जो मेंबर है वो काम करेगा, है ना। चलिए, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों का हो सकता है अलग अलग ओपिनियन हो, अलग अलग व्यू हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, जो वहाँ से जीते हैं, वो उन्हीं बातों को ध्यान में रखेगा, उन्हीं के ऊपर काम करेगा, जो कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों का वहाँ का डिमांड होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे क्लास में फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 20 बच्चे हैं, ठीक है। कोई बच्चा कह रहा है कि सर साइंस पढ़ाइए, कोई कह रहा है कि सर मैथ पढ़ाइए, कोई कह रहा है सर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाइए। हम किसके बातों को मानेंगे, हमें वोटिंग करवा लेंगे, हाथ खड़ा करवा लेंगे क्लास में कि बताओ कौन बच्चा ऐसा है जो कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाह रहा है या फिर साइंस पढ़ना चाह रहा है। तो जिसके तरफ ज़्यादा हाथ उठेगा वही पढ़ाएंगे ना। वही बात हमारा यहाँ पे भी होता है। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ ओपिनियंस एंड व्यू। तो एक लोकेलिटी में इतने सारे जो डिमांड हैं, व्यू हैं, ओपिनियन हैं, तो क्या सारे गवर्नमेंट सारे लोगों के डिमांड को फुलफिल करेगा? कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो फिर वो करेगा क्या भाई? वो करेगा सो अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस हैव टू बी ग्रुप्ड टुगेदर बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ कॉमन डायरेक्शन। तो वो क्या करेगा? अलग अलग प्रकार के ओपिनियन को एक जगह इकट्ठा करेगा, उसको लिखेगा, नोट करेगा
और वो देखेगा कि ज़्यादातर लोगों का डिमांड क्या है, तो जो ज़्यादा डिमांड होगा उसी को फुलफिल कर देगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी को लेकर चलना पड़ता है। ये किसी गवर्नमेंट का या फिर किसी पार्टी के बस का बात है ही नहीं कि वो सारे के सारे लोगों के डिमांड को फुलफिल कर सके। तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है, रास्ता ये बचता है कि जो ज़्यादातर लोगों का डिमांड है उसको फुलफिल कर दो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पे ना जब आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे तो आपके सामने एक वर्ड आएगा रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी के बारे में हमको हर कोई जानता है लगभग। रूलिंग पार्टी कौन? रूलिंग पार्टी जो पार्टी अभी फिलहाल कंट्री को रन कर रहा हो, जो चला रहा हो, वही हमारा कहलाता है रूलिंग पार्टी। जो हमारे कंट्री को चला रहा हो नेशनल लेवल पे, उसको हम लोग कहेंगे रूलिंग पार्टी। क्या रूलिंग पार्टी का डेफिनेशन स्टेट गवर्नमेंट में चेंज हो जाता है? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट में भी, यानी कि स्टेट लेवल पे भी जो हमारा गवर्नमेंट अपने स्टेट को रूल कर रहा है, जो रन कर रहा है, वो भी हमारा रूलिंग पार्टी ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो फिर अपोजिशन पार्टी कौन? जो हार गया, वो हो गया हमारा अपोजिशन पार्टी। ठीक है, तो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी में कोई डाउट नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आगे है आपका थर्ड में मेकिंग लॉज। अब यहाँ पे नियम कानून भी बनाना पड़ता है ना। देखिए, ऊपर में आपने क्या पढ़ा? ऊपर में आपने पढ़ा प्रोग्राम और पॉलिसी। प्रोग्राम और पॉलिसी का मतलब क्या? अच्छे अच्छे प्रावधान। अच्छे अच्छे प्रावधान का मतलब क्या? अच्छे अच्छे सुविधा लाना, है ना, पॉलिसी लाना, प्रोग्राम लाना, ताकि लोगों को फायदा पहुंच सके। स्वच्छ भारत अभियान, ये क्या है? एक पॉलिसी है, प्रोग्राम है, ये सब, है ना। चलिए, उसके बाद मेकिंग लॉज, मतलब नियम कानून बनाओ भाई। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारे पार्लियामेंट ने ये नियम निकाल दिया कि जो बाइक चलाएगा और जो उसके पीछे बैठेगा दोनों हेलमेट पहनेगा, तो ये क्या हो गया? हमारा नियम बन गया, लॉ है ना। तो वही बात यहाँ पे, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है नियम कानून को बनाने का भी काम करते हैं दोनों लेवल पे। स्टेट लेवल पे कौन करेगा? स्टेट पार्टी, और नेशनल लेवल पे नेशनल पार्टी। ठीक है, तो कैसे भाई बनता है? देखो, व्हेन पार्टीज कम टू पावर। व्हेन पार्टीज कम टू पावर का मतलब क्या हुआ? जब पार्टी पावर में आ जाए, यानी कि जब उसका गवर्नमेंट बन जाए, वो गवर्नमेंट को फॉर्म कर ले, उसके बाद दे मैक लॉज फॉर द कंट्री। उसके बाद वो अपने कंट्री के लिए या फिर अपने स्टेट के लिए क्या करते हैं? लॉ को बनाते हैं। कंट्री के लिए कौन बनाएगा? पूरे कंट्री के लिए कौन बनाएगा? आपका नेशनल पार्टी, यानी कि लोकसभा वाले। और आपके स्टेट के लिए कौन बनाएगा नियम? आपके स्टेट पार्टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। लेकिन नियम बनता कैसे? देखो, नियम तो बनाने का, कोई भी नियम जब लागू होता है उसके पीछे बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसके बारे में हम लोग कभी अगले वाले क्लास में बात कर लेंगे। लेकिन पहले जो कोई नियम बनता है ना, पूरी तरीके से डिबेट किया जाता है उसके ऊपर। कहाँ पे? लोकसभा में। बात समझ में आ रही है? लोकसभा में पूरा उसके ऊपर बहस होता है कि ये जो नियम पास होने जा रहा है, ये अच्छा है कि बुरा है। यदि अच्छा है तो कैसे, या फिर बुरा है तो कैसे। कोई भी नियम पास कैसे होता है लोकसभा से? जब उसका ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल जाए तब। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर भी प्रोसेस अलग है, उसके बारे में हम लोग कभी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप जान लीजिए कि कोई भी नियम जब पास होता है हमारे लोकसभा से, तो वहाँ पे पहले डिबेट चलता है पूरा, उसके ऊपर बहस होता है। ठीक है, आगे। मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी फॉलो द डायरेक्शन ऑफ पार्टी लीडर्स। लेकिन यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है उसके आदेश के, रूलिंग पार्टी के जो लीडर है उसी के आदेश को कौन मानेगा? उसके सारे फॉलोवर है, जो कैंडिडेट है, वही सारे लोग बात मानेंगे। किसको? रूलिंग पार्टी के लीडर के बातों को वो मानेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो? जैसे हमारे भारत में भी रूलिंग पार्टी कौन है नेशनल लेवल पे? बीजेपी। तो बीजेपी का लीडर कौन है? बीजेपी का लीडर अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। तो वो जो कहेंगे वो सारे के सारे मेंबर को मानना पड़ेगा, सारे के सारे एमपी को मानना पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि वो उस पार्टी के लीडर हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ तक में कोई समस्या? चल आगे बढ़ते हैं फिर। तो चौथा नंबर में है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टीज क्या करती हैं? अपने आप को गवर्नमेंट, यानी कि अपने आप को तो वो पहले फॉर्म करेंगे, दूसरा गवर्नमेंट को बनाएंगे वो, है ना। कैसे होता है भाई? देखो, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, यानी कि पार्टी अपने आप को पहले बनाता है। अपने आप को बनाने का मतलब क्या? अपने आप को पहले जीतता है वो, उसके बाद वो गवर्नमेंट को बनाता है, सरकार बनाता है। अच्छा, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का बेसिकली मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो कि चुने जा चुके हैं, जो कि इलेक्ट किए जा चुके हैं। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। ठीक है, वही होता है हमारा गवर्नमेंट। उसके बाद पार्टीज रिक्रूट लीडर्स फॉर डिफरेंट गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स, देन ट्रेन देम एंड देन मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट।
तो अब जब गवर्नमेंट बनता है तो गवर्नमेंट में आपको मालूम है अलग अलग डिपार्टमेंट होता है हमारा गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट, जैसे हमने आपको कहा एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब क्या है हमारा अलग अलग गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए हमारे अलग अलग मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं ताकि उसको वो लीड कर सके। लेकिन कैसे बनते हैं वो, पहले तो वो चुनेगा कि कौन ऐसा लोग है जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को अच्छी तरीके से संभाल सकता है, उसके लिए उसके पास अच्छा माइंड है, अलग उसके पास विचार है। पहले तो खोजा जाता है, उसके बाद उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, तब जाकर उसको मिनिस्टर बनाया जाता है ताकि उस डिपार्टमेंट को वो अच्छी तरीके से रन कर सके, संभाल सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ना अपोजिशन जो हमारे होते हैं, जो रूलिंग पार्टी के खिलाफ हमेशा होते हैं, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। रूलिंग पार्टी तो वो हो गया जो कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट को अभी चला रहा है ना, लेकिन अपोजिशन पार्टी का मतलब ये हो गया कि जो कुछ सीट्स के वजह से, कुछ वोट्स के वजह से क्या हो गया, हार गया, है ना, वो होता है हमारा अपोजिशन। तो अपोजिशन पार्टी का क्या रोल है ना, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखा जाए लिखा हुआ है दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द रूलिंग पार्टीज, यानी कि जो पार्टी इलेक्शन में चुनाव को हार गया, जो जीत नहीं पाया, जो गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं कर पाया, उसी को हम लोग कहते हैं अपोजिशन पार्टी। और वो किसका रोल अदा करेंगे, अपोजिशन का। ठीक है, आगे इन पावर बाय क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। और रूलिंग पार्टी का हमेशा काम क्या होता है, सॉरी अपोजिशन पार्टी का हमेशा काम क्या होता है, अपोजिशन पार्टी का हमेशा काम होता है रूलिंग पार्टी के कामों को क्रिटिसाइज करो फॉर इट्स फेलियर। यदि वो काम करने में फेल हो गया तो उसको क्रिटिसाइज करो, और रॉन्ग पॉलिसी, और यदि वो अलग अलग प्रकार के गलत पॉलिसी निकाल रहे हैं उसके ऊपर उसको ब्लेम करो। इसीलिए आप कभी भी लोकसभा का डिबेट देखेंगे या फिर अलग अलग स्टेट का, वहाँ पे विधानसभा में जो डिबेट होता है किसी भी नियम कानून के ऊपर, किसी भी पॉलिसी के ऊपर आप देखेंगे तो हमेशा जो अपोजिशन पार्टी होता है वो रूलिंग पार्टी को हमेशा ब्लेम ही करते रहता है, और उसका काम ही ये है। क्योंकि वो ब्लेम नहीं करेंगे, यदि जब तक वो ब्लेम नहीं करेंगे तब तक रूलिंग पार्टी अच्छा कानून, नियम, पॉलिसी नहीं ला पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूलिंग पार्टी का काम है कंट्री को संभालना, और अपोजिशन पार्टी का काम क्या है, रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करो कि भाई तुमने अच्छा काम नहीं किया, तुमने हमारे मोहल्ले में नाला नहीं बनवाया, तुम्हारे कारण हमारे मोहल्ले में नाला ना बनने के कारण हर एक दिन लोगों का मृत्यु हो रहा है। इस प्रकार के तौर तरीके से उसको क्रिटिसाइज करना ताकि रूलिंग पार्टी अच्छी तरीके से काम कर सके। ठीक है, आगे उसके बाद आपका छठे नंबर पे है शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या हुआ, देखिए पार्टीज रेज एंड हाईलाइट इशूज। अब देखिए पार्टी करता क्या है, जिस मोहल्ले में, जिस भी इंडिया के अलग अलग हिस्से में जो भी समस्या है, उस समस्या को पहली बात तो वो उठाएंगे, दूसरा बात उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना, पहला बात ये हो गया। उसके बाद पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री टू सॉल्व द इशूज फेस्ड बाय द पीपल। देखिए कोई नेशनल पार्टी है तो नेशनल पार्टी का काम क्या है कि नेशनल लेवल पे जो इशू है, जो समस्या है, उसको दूर करना। तो अब भाई कोई नेशनल पार्टी है तो क्या उस नेशनल पार्टी का पूरे के पूरे भारत में फॉलोवर होंगे कि नहीं, पूरे के पूरे भारत में उसके सपोर्टर होंगे, उसके एमपीज होंगे ना। तो वही यहाँ पे बात कहा गया है कि किसी भी पार्टी का जो है ना लाखों लाख मेंबर होते हैं, एक्टिविस्ट मतलब जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, उसके लिए जानों दे सकते हैं ऐसा लोग एमपीज होते हैं। तो अलग अलग भारत के कोने में जो अलग अलग समस्या हैं उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी के पास लाखों मेंबर हैं जो कि उसको सॉल्व करने में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के अलग अलग जगहों से जो भी लोग प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग पार्टी के पास लाखों लाख लोग हैं जो कि उस प्रकार के समस्याओं को वो दूर करते रहते हैं। ठीक है, पार्टीज समटाइम्स लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रिजोल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल। बहुत बार यदि गंभीर समस्या है तो उसके लिए क्या करते हैं, पार्टी अलग अलग प्रकार के मूवमेंट भी चलाते हैं, कैंपेनिंग भी करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, लोगों से समस्याएं पूछते हैं कि आखिर क्या समस्या है आपको, है ना, मूवमेंट लॉन्च करते हैं वो, ताकि उसको अच्छी तरीके से ट्रीट किया जा सके, उसको ट्रीटमेंट मिल सके अच्छी तरीके से। ठीक है, ये था आपका छठा शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन में बेसिकली आपने क्या समझा, ये समझा कि अलग अलग भारत के कोने में जो लोगों को समस्याएं हैं
उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए लाखों लाखों लोग होते हैं हमारे पार्टी के, अलग अलग पार्टी के, ठीक है, जो उसको सॉल्व करने में लगे हुए हैं। उसके बाद है आपका 7वां है एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। अब ना समय समय पर गवर्नमेंट जो है ना अलग अलग स्कीम निकालते रहते हैं। स्कीम का मतलब क्या हुआ? स्कीम का मतलब ये हो गया छोटा मोटा तौर तरीका जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके, लोग खुशहाली का जीवन जी सके, ठीक है। चलिए क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि समय समय पर गवर्नमेंट लोगों के भलाई के लिए स्कीम निकालते रहते हैं, और उस स्कीम का लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके उसके लिए वो आवाज़ भी बुलंद करते हैं। आवाज़ बुलंद किस प्रकार से करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कहीं पे कोरोना का टीका लगाने के लिए एक कैंप लगा हुआ है मान लीजिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट बाजा लगवाती है, साउंड बॉक्स, और उस गाड़ी को हर एक मोहल्ले में घुमवाती हैं, प्रचार करवाती हैं कि भाई देखिए जिस किसी को कोरोना का टीका लेना हो फलाने जगह पर चले जाएं, आपको वहाँ पे टीका मुफ्त मिल रहा है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो अलग अलग समय पर अलग अलग स्कीम निकाले जाते हैं उसका फ़ायदा लोग ज़्यादा से ज़्यादा उठा सके, इसके लिए भी हमारे गवर्नमेंट काम करते हैं, ठीक है। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज़ ईजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। देखिए यहाँ पे ना बहुत बड़ा बात कहा गया है, बहुत बड़ा बात इसलिए कहा गया है क्योंकि देखिए एक आम आदमी के लिए सबसे आसान और सबसे सुविधाजनक यदि बात करना किसी से संभव है तो वो किससे है बताइए? पॉलिटिकल पार्टी के छोटे मोटे लीडर से, क्योंकि वो लीडर उसी समाज का हिस्सा है ना। देखिए आप इस चीज़ को हमेशा गौर कीजिएगा, चाहे शहर हो चाहे आपका गांव हो, वहाँ पे जो छोटे मोटे लोग हैं वो सरकारी अफसर के पास जाने से पहले किसके पास जाना पसंद करते हैं? उस लोकल एरिया के पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के पास जाना चाहते हैं, ताकि उनको मालूम है कि यदि हम गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के पास गए तो पता नहीं वो कितना दिन काम करने में लगा देगा, लेकिन यदि हम अपने पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के पास गए, अपने नेताजी के पास गए, मुखिया जी के पास गए, तो वो मेरे बात को तुरंत करेगा, तुरंत सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसको अगले साल वोट जो लेना है ना। तो आम जीवन में आप कह सकते हैं कि छोटे मोटे लोग जो हैं किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास जाने से पहले वो किसके पास जाना चाहते हैं? पॉलिटिकल लीडर के पास जाना चाहते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो होते हैं ना उसके काम को जल्दी करेंगे, क्योंकि उनको अगले साल उससे वोट लेना है, वोट चाहिए भाई, तो वो फटाफट काम करते हैं। देख रहा होता है बैठ के कुर्सी से कि कोई आदमी मेरे तरफ आ रहा है, वो फटाक से उठेगा, बोलेगा हाँ बताइए क्या समस्या है, तुरंत वो काम करेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दैट इज वाई दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन वैन दे डू नॉट फुल्ली ट्रस्ट देम। इसीलिए वो हमेशा अपने आप को पार्टी से ज़्यादा क्लोज पाते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से वो ज़्यादा क्लोज पाते हैं। क्यों पाते हैं? क्योंकि उनके बातों को तुरंत सुना जाता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, वो अलग बात है कि वो उसके ऊपर वो विश्वास ना करता हो उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से वो ज़्यादा क्लोज महसूस यानी कि अपने आप को ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, और उनको ये विश्वास होता है कि यदि हम अपने समस्या को लेकर अपने नेताजी के पास गए तो वो मेरे बात को जल्दी सुनेगा, है ना, और सुनता भी है, ठीक है। सो पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स। तो क्या यहाँ से हम कह सकते हैं कि पार्टी को जो है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को लोगों के लिए क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। किसी भी प्रकार का समस्या लोगों को यदि है तो फटाक से उसके समस्या को दूर करो, नहीं करोगे तो अगले साल आपको हरा दिया जाएगा, वोट नहीं मिलेगा, है ना। ये चीज़ हमारा होता है। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। यदि आपने काम नहीं किया तो हो सकता है कि अगले बार आपको हरा दिया जाए। और कौन हराएगा भाई? आपको लोग ही हराएंगे। कैसे हराएंगे? वोट ना देकर, है ना। तो ये ज़रूरी है कि यदि आप पावर में बने रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट रहे, है ना, हमारे ही MP जीते, हमारा ही MLA जीते, तो ऑब्वियस सी बात है आपको लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। ये तो बच्चा जानता है ना। चलिए, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अगले बार हमारा टॉपिक होगा अगले वाले क्लास में नेसेसिटी, है ना। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो मिलते हैं अगले वाले क्लास में। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर किसी टॉपिक में डाउट रहे तो आप एक बार बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।